खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल में फंसे प्रदेश वासियों के लिए सीएम योगी ने जताई चिंता। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी प्रबंध करें। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के साथ जाना हुआ पक्का, 18 को लगेगी मोहर। एक सर्वे के बाद करीब आए दोनों दल। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, यौन शोषण की शिकार महिला बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं। 12 वर्षीय अमोक बधिरा दुष्कर्म पीड़िता के मामले में टिप्पणी। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी समेत 10 मुकदमों की सुनवाई आज। जिला जज बनाएंगे हिंदू पक्ष के 7 मुकदमों की एक साथ सुनवाई का शेड्यूल। रायबरेली में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 99,500 के नकली नोट बरामद। कलर, प्रिंटर, कटर, स्केल और शीशे के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी में 72 घंटे का बारिश का रेड अलर्ट, नदियों के बढ़े हुए जलस्तर ने बढ़ाई टेंशन। अगले 15 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीतापुर से बड़ी खबर, पिता ने बेटे को खिलाया जहरीला बिस्किट। अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम ने तोड़ा दम। मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सदरपुर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और इस घटना को अंजाम देने के बाद पिता मौके से फरार है। तो अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। जहरीला बिस्किट खिलाए जाने की वजह से मासूम ने दम तोड़ा। अबरार अली संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अबरार, क्या जानकारी है इस संबंध में? प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है इस पिता के खिलाफ? ये आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक पिता पर अपने बेटे को ही जहर देकर मारने का आरोप लगा है। जिसके बाद बताया जा रहा है, परिवार ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी जो बेटी थी उसने बताया कि पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते पति पत्नी में विवाद हुआ था। और उसी के चलते जब बेटे ने उसे पिता से खाना मांगा तो उसने जहर मिलाकर और उसी बिस्कुट में मिलाकर उसे खिला दिया गया। जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसको जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद से उसे पिता को फरार चला गया है। आपसी विवाद में बेटे की जान क्यों ली इस पिता ने? क्योंकि आपसी विवाद, जैसा कि आप बता रहे हैं, घरेलू कलह निकलकर सामने आई, इसकी वजह? जी बिल्कुल, जो उसकी बेटी जो बताया है, उसने पुलिस को यही जानकारी दी कि इसके पति पत्नी में विवाद हुआ था, कुछ जमीन को लेकर विवाद हो रहा था। तब उसके पिता ने यह डांटा था कि आप अपने बच्चों को तक नहीं खिला सकते हैं। लेकिन शाम हो जाने के बाद बच्चे वहीं पे भूखे थे और पत्नी अपने मायके गई हुई थी, बताया जा रहा। लेकिन जब बच्चे ने खाना मांगा तो उसको उसने जो कीटनाशक दवा थी उसमें बिस्किट में मिलाकर उसने दे दी। क्या आरोपी पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है? जी, इसमें इसकी पत्नी ने तहरीर दी है जिसके पति के खिलाफ, और तो उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पति की तलाश भी पुलिस द्वारा की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपसी घरेलू कलह यानी कि जमीनी विवाद निकलकर सामने आ रहा है। जमीनी विवाद के चलते एक पिता ने अपने ही बेटे की जान ले ली, जहरीला बिस्किट खिला दिया और जिसके चलते इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हालांकि अब पत्नी ने इस बात की तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज कराया है आरोपी पिता के खिलाफ और प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मौके से अभी तक फरार है। और इसी बीच बदायूं से खबर आपको बता दें, सिपाही का दारोगा की वर्दी में फोटो वायरल हो रहा है। वर्दी पहनकर वसूली की चर्चाएं जोरों पर हैं। पीड़ितों ने एसएसपी से इस बात की शिकायत भी की। पीड़ितों ने पिटाई का भी आरोप लगाया है। सिपाही पर पैसे लेकर छोड़ने का भी आरोप लगाया गया। सीओ को सौंपी गई थी मामले की जांच। शिकायत के बाद पीड़ित से फैसला लिखवाया गया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी सिपाही का ट्रांसफर हुआ था और एलआईयू में तैनात है ये आरोपी सिपाही, जो दारोगा की वर्दी में वसूली करता नजर आया। तो मामले की जांच अब सीओ को सौंपी गई थी।
शिकायत के बाद पीड़ित से ही ये फैसला लिखवाया गया। क्या बात हुई? बात जा भाई, खेत को हम ज़्यादा जोते हैं, या कहीं भगवान ने हम पर रिपोर्ट लगाई, रिपोर्ट लगाए के पुलिस वाले गए, चौकी वाले जो हमें पकड़ लाए, कहीं तुम ज़्यादा खेत जोते हो, खेत जोते हो, हमने कि सारे खेत ना जोते, हमें किसी भी से खेत जोते हैं, एक किसी से जो खेत जोते हैं, कहीं तुम ज़्यादा जोते हो, तो ये पकड़ के हमें थाने को ले आए, थाने में हमें मारपीट करी, 20,000 रुपया ले हम पैसे, अब बंद करे रहे, तीसरे दिन हमें छोड़ो इनने। नाम का? ओम प्रकाश नाम है, जालंधर रहता है। बल्दियत रामचरण नाम था, अजतपुर थाना हमारो। ठीक। हाँ। बढ़ते आगे, आगरा से बड़ी खबर। मूसलाधार बारिश से धसा बाह इटावा हाईवे और 5 से 6 फुट के जल भराव में वाहन फंसे रहे। गड्ढों के कारण हो सकता है बड़ा हादसा। बड़े हादसे के इंतजार में लोक निर्माण विभाग बाह कचूरा इटावा हाईवे मार्ग स्थित यमुना नदी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाईवे मार्ग स्थित यमुना नदी का पूरा मामला सामने आया तो लगातार स्थिति दयनीय होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते गड्ढों के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। तो एक बड़ी लापरवाही लोक निर्माण विभाग के सामने आ रही है। बाह कचूरा इटावा हाईवे मार्ग स्थित यमुना नदी का ये मामला बताया जा रहा है। कितने बड़े बड़े गड्ढे, इनकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है, इसमें वाहन फंस जाते हैं आए दिन। तो इधर देखिए ये कितना नीचा है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये गड्ढा तो मूसलाधार बारिश होने के चलते 5 से 6 फुट जल भराव की स्थिति और इन सड़कों में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहगीरों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितने बड़े बड़े गड्ढे, इनकी गहराई। बढ़ते आगे, लखनऊ से आपको खबर बता दें, कांग्रेसियों का कल मौन सत्याग्रह है। गांधी सभागार के कैसरबाग में ये सत्याग्रह होगा। बृजलाल खाबरी की अध्यक्षता में मौन सत्याग्रह किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतागण इस बीच मौजूद रहेंगे। बृजलाल खाबरी की अध्यक्षता में ये मौन सत्याग्रह का आह्वान कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस मौन सत्याग्रह में शामिल होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, गांधी सभागार के कैसरबाग में ये सत्याग्रह आयोजित हुआ है। बृजलाल खाबरी की अध्यक्षता में ये मौन सत्याग्रह होगा और इसमें नेता और कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। तो प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों के लिए एक बड़ा संकट आने वाला है, जो उनकी फसल में पड़ने वाली खाद से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने शहर के अंदर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी है और नो एंट्री का ये समय हादसों पर रोकथाम और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए तय किया गया है। लेकिन बाराबंकी पुलिस प्रशासन का ये नियम कहीं न कहीं आने वाले दिनों में किसानों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि शहर में नो एंट्री का जो समय है वो समय डीलर्स का, रिटेलर का और ट्रकों के माध्यम से खाद पहुंचाने वालों का होता है। और खाद डीलर राधेश्याम और अन्य डीलरों का ये कहना है कि शहर में नो एंट्री खुलने का टाइम रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक का है और उस समय ट्रांसपोर्टर्स के ट्रक और खाद की बोरी को लोड करने के लिए लेबर नहीं मिलते। खाद कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रज किशोर मिश्रा ने बताया कि मालगाड़ियों के समय पर खाद की बोरियां अनलोड न होने के चलते खाद डीलरों को रेलवे को लाखों की लेट फीस यानी डैमरेज चार्ज अलग से भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं खाद होलसेलर यानी डीलर्स की इस समस्या को लेकर बाराबंकी के उप निदेशक कृषि श्रवण कुमार ने बताया कि खाद कंपनी वाले ये मामला उनके संज्ञान में लाए हैं और इनके मुताबिक नो एंट्री के चलते खाद को रिटेलर्स तक पहुंचाने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। समस्या क्या, वहाँ पर बाईपास पे यहाँ जहाँ सिरौली वाला रोड है, हसैनी रोड है,
FCI ला गेट यहाँ से गाड़ियाँ आने नहीं देते सर। जबरदस्ती गाड़ियों वालों को जब आती है तो उनका चालान हो जाता, कहते चालान हो जाएगा, इधर हमारी जिम्मेदारी आगे आपका चालान हो जाएगा। कितने बजे तो रोक रहे हैं, क्या टाइम है? अभी तो साहब कल से हमको लगता है, कल से अब बोल रहे हैं कि 2 से और 4 के बीच में गाड़ी निकाल सकते हैं, दोपहर में 2 से 4 के बीच में। नहीं, वैसे सुबह से शाम तक क्या टाइम है? अब तो वो 10 बजे के बाद आती गाड़ियाँ रात को। जी हाँ, सुबह 8 बजे से 10 बजे रात तक लो इसकी आपकी नो एंट्री लगती है। इस पे अभी बात हुई थी, कंपनी वालों से भी बात हुई थी, इफको वालों से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि नो एंट्री की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अभी हम लोगों ने CDO साहब से भी बात करी है, तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि जो नो एंट्री का है वो जो बच्चों का स्कूल रहता है उस अवधि में थोड़ा छोड़ करके बाकी अवधि में उनको फ्री कराने के लिए मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से भी बात करूंगा, ADM साहब से बात करूंगा, जिससे कि इनका समय से रैक खाली हो जाए और समय से खाद जो है जो रिटेलर्स या होलसेल डीलरों के पास में समय से पहुंच जाए। बढ़ते आगे, भगवान राम की नगरी अयोध्या में उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब। पूरी अयोध्या बोल बम के नारों से गूंज रही है। जो भी कांवड़िया आते हैं सबसे पहले सरयू में स्नान करते हैं और फिर नागेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाते हैं। फिर जल भर के रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। खबर बागपत के थाना चांदीनगर से है, जहां खेतों में काम कर रहे अपने घर लौट रही एक महिला के साथ लूट की वारदात का मामला सामने आया। आपको बता दें कि महिला जब खेतों से काम करने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने महिला से सोने चांदी के आभूषण लूट कर मौके से फरार हो गए। लूट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV कैमरों में कैद हुई बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मैं अपने जगह भूंगे तक गई मैं, और भूंगे तक जाए के मैं उनकी फिर गई उससे। मेरा ही दत्तनगर की तरफ से 3 आदमी है दत्तनगर की तरफ से, फिर मुझे भी देखते जा रही है। 2 चले गई है, अरे की बाइक पे रहेगा, स्टार्ट बाइक कर रखी उसने, वे 2 चले गए, मैं धोरा। वे बोले मेरे से, अब चाची नो का सड़क बेकार हो रही, पर का थोड़ा सा तुम देख के निकलियो। मैंने सोची मैं कल कोई गाँव का होगा होगा। अच्छा चक्कू गैर में ले जाएगा, चक्कू बोलने में जो रुकते जाएगी, उन्होंने मैं रुकते कहाँ दिएंगे, उन्होंने मुक्ति मैं जाओगे पकड़ दे तो रुकते रहते तो तेरे चक्कू मार दे, हम तुझे छेड़ेंगे नहीं, ना कुछ कहेंगे ना तुझे मारेंगे, बस सामान काटेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर सीतापुर से है, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अगूर चौराहे के पास बाइक सवार युवक को ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मारी। थाना तंबौर जिला सीतापुर मोटरसाइकिल से जालिम नगर की ओर जा रहे युवक को लकड़ी लोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने जालिम नगर की ओर से गुड़ की तरफ जा रहा था और मोटरसाइकिल की ट्रैक्टर और ट्रॉली के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर से आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। महेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मोतीपुर पुलिस पहुंचे। एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। डॉक्टर ने आकाश को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया और स्थिति नाजुक होने पर जिला अस्पताल मोतीपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया है। खबर औरैया से है, जहां 100 शैया अस्पताल में मुख्य नर्सिंग अधिकारी पुष्पा यादव के विदाई समारोह का आयोजन किया गया और CMS ने माला पहनाकर उन्हें विदाई दी। साथ ही मदर टेरेसा के स्मृति चिन्ह भी भेंट की गई। इस मौके पर वो भावुक हुई। उन्होंने साथ ही कर्मचारियों से मरीजों की अच्छी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। CMS ने उनके कार्यकाल की सराहना की। हम जब इस हॉस्पिटल में आए तो सबसे पहले हमको सेमस सर थे और सेमस सर ने बहुत ही रिस्पॉन्स दिया हमको
और मेरी कुछ ऐसी शारीरिक परेशानी थी, उन्होंने मेरे संग बहुत कोऑपरेट किया। और यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, ख़ास तौर से नर्सिंग स्टाफ भी अच्छा है, क्योंकि मैंने जो जो इन लोगों को बताया, जो जो सिखाया, सब उसी पर चिन्हों पे चल रही हैं। मैंने कहा बेटा कभी भी पेशेंट को परेशान न करना और उनसे मीठा बोलना, क्योंकि सबसे पहली दवा होती है इंसान की मीठी बोली। तो वो तुम्हारे बोल से ही बहुत इम्प्रेस होगा और वो कभी उसका आधा दुख ऐसे ही दूर हो जाएगा, है ना। और बाकी जो उसकी जो परेशानी है वो तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ठीक ही होगा। खबर कानपुर से है, जहां श्री गोपाल जी महिला मंडल के ताकत वतन की हमसे है कार्यक्रम में महिलाओं ने जलवा बिखेरा। देशभक्ति गीतों पर थिरकी महिलाओं का जज्बा देख लोगों ने उन्हें सराहा। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। इसके बाद मेरी चौखट में चल कर आए हो चारों धाम, देश रंगीला रंगीला और देश मेरा रंगीला, ये दुनिया एक दुल्हन, आई लव माई इंडिया में महिलाओं ने खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष अंजना गुप्ता ने किया। महिला मंडल के संयोजक देव उमर ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पे आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे। विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई की ओर कैसे लगाना है, पढ़ाई के दौरान। ये गोपाल जी मंडल की एक शाखा है, गोपाल जी महिला मंडल। मातृ शक्तियों के लिए को उत्थान करने के लिए, उनको एक प्लेटफार्म देने के लिए इसका गठन 1972 में हुआ था। तब से बराबर हम लोग महिलाओं के लिए रंगारंग कार्यक्रम और तमाम तरह के साल में कार्यक्रम देते हैं। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। क्या थीम है कार्यक्रम की? थीम है महिलाएं आज हमारी इंजीनियर बन रही, डॉक्टर बन रही हैं, सैनिक बन रही हैं, हाउसवाइफ भी हैं। तो कह रही हैं ताकत हमारी वतन की ताकत हमसे है। महिलाओं का ये कहना है। आज महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं, यही संदेश देना चाह रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। से वापस आ रहे हैं, खबरों का रुख करें। इस बीच बड़ी खबर ललितपुर से मिल रही है। आपको बता दें, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। मंदिर पर हो रही बैठक में हुए विवाद में ये मारपीट हुई, लाठी डंडे चल गए, बात विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो सामने आ रहा है। वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस मारपीट का अब वीडियो भी सामने आ चुका है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर 4 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया। 4 लोगों के खिलाफ फिलहाल मारपीट की वजह क्या रही, ये साफ होता नजर नहीं आ रहा है। 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। आप ये तस्वीरें देखिए, 2 पक्ष हैं, पत्थरबाजी और लाठी डंडे चलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 पक्ष मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मारपीट का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए। हालांकि मंदिर में हुई बैठक के दौरान ये पूरा वाकया सामने आया। और इसी बीच बागपत से बड़ी खबर मिल रही है। यमुना का जल स्तर बढ़ा है, बांध में रिसाव हो रहा है क्योंकि लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। दर्जनों ग्रामीण यमुना खादर में पहुंचे हैं तो यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घंटों बाद पानी के रिसाव को फिलहाल बंद किया गया है। तो सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक आला अधिकारी और इस रिसाव को
बंद कर दिया गया। घंटों बाद पानी के रिसाव को बंद किया गया। जलस्तर बढ़ने की वजह से ये रिसाव की स्थिति बनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने इस रिसाव को बंद कराया। ग्रामीणों ने बांध की मरम्मत किए जाने की मांग की है। तो सकरौंदा यमुना खादर का ये मामला बताया जा रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से रिसाव की स्थिति, यमुना का जल स्तर बढ़ा और बांध में रिसाव हुआ। हालांकि इस रिसाव को बंद कर दिया गया है। दर्जनों ग्रामीण यमुना खादर पहुंचे और इसकी मरम्मत कराए जाने की, यानी कि बांध की मरम्मत कराए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर है। यमुना का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से ये रिसाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को हुई और प्रशासनिक आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और रिसाव को बंद किया गया है। बढ़ते हैं आगे। सीतापुर के गांव जगदीशपुर में बीती रात बेखौफ चोर घर के पिछले हिस्से से अंदर घुसते हैं और कमरे में रखी अलमारी तोड़कर सोने के जेवर, नकदी, कपड़े और एलसीडी चोरी कर फरार हो जाते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस व सिंधौली सीओ शोभित कुमार और अटरिया थाना प्रभारी प्रदीप सिंह मौके पर पहुंचे। चोरी की घटना का स्थलीय निरीक्षण किया गया और परिजनों और आसपास के लोगों के बयान लिए गए। जल्द ही परिजनों को चोरी के खुलासे का आश्वासन दिया गया है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का मौन प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन में ये मौन प्रदर्शन है। ब्रजलाल खाबरे की अध्यक्षता में शहीद स्मारक में कांग्रेसियों का सत्याग्रह यानी कि मौन प्रदर्शन। तो देशव्यापी स्तर पर यह मौन प्रदर्शन चल रहा है और अब लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वरिष्ठ नेताओं सहित हजारों कार्यकर्ता इस मौन सत्याग्रह में शामिल हुए हैं और ये सत्याग्रह राहुल गांधी के समर्थन में है। शहीद स्मारक में कांग्रेसियों का सत्याग्रह। देशव्यापी स्तर पर यह मौन प्रदर्शन चल रहा है। सतीश संगम संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सतीश, क्या अपडेट है इस मामले में, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थन में लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता अब मौन प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साफ हैं क्योंकि सुबह देखिए शाम को 1:30 बज चुके हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं खासकर कांग्रेस पार्टी के, उनके अंदर जुनून कम नहीं हो रहा है। तकरीबन 11 बजे से शहीद स्मारक पे लोग जुटे हुए थे। अभी भी मौन धारण के रूप में है, काली पट्टी बांधे हुए हाथ में और चेहरे पर एक तरह से मुंह बांधे हुए हैं। तो साफ जाहिर है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो समय में स्थिति जो है वो डगमगाई हुई है और सीधे तौर पर आरोप जो प्रत्यारोप हो रहा है कांग्रेस को लेकर और राहुल गांधी को लेकर कि गलत तरीके से उनकी संसदीय सदस्यता रद्द की गई। और इसके अलावा जो तस्वीर है, क्योंकि अगर कोर्ट का जो फैसला आया उसके भी खिलाफ इससे कहीं कहीं बड़े स्तर पर संदेश दिया जा रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अलग अलग स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता, बड़े स्तर के जो नेता हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा कि खुद कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरी, इसके अलावा प्रांतीय अध्यक्ष और विधायक जो मोना है वो इसमें शामिल नहीं है और इसके अलावा पूर्व नेता भी इसमें शामिल हैं। तो तकरीबन 1:30 बजे देखा जाए तो अब बड़े स्तर के भी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं इस मौन सत्याग्रह में, और एक देश की आवाम को क्या कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। इन राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा कुछ समझ में नहीं आता है। मौन सत्याग्रह से आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा?
देखिए, इसको मौन सत्याग्रह को कहीं न कहीं एक तरह से राहुल गांधी की जो संस्था रद्द की गई है, इसके अलावा अगर महात्मा गांधी की बात करें, जो आजाद भारत के समय में और उसके बाद से जिस तरह से आंदोलन हुए हैं, तो महात्मा गांधी कहीं न कहीं इसका नेतृत्व किए हैं। तो वो संदेश कहीं न कहीं इस राजनीति में भी दिया जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी जिस तरह से आंदोलन करते गए और उस खिलाफ में जब कांग्रेस एक तरह से देश में कहीं न कहीं एक ब्रिटिश का या फिर अंग्रेजों का शासन हुआ था, तो उसको खत्म करने को लेकर जो एक तरह से उत्पीड़न की चीजें शिकार हुए थे भारत निवासी, उनको जरिए भी कहीं न कहीं उत्पीड़न को संदेश दिया जा रहा है कि अब के मौजूदा समय में भी स्थिति यही बनी हुई है। खासकर बीजेपी सरकार में कांग्रेस का ऐसा आरोप है। पिछले 10 सालों से यही स्थिति बनी हुई है, तो ये कहीं न कहीं इसको एक तरह से राहुल गांधी की छवि जो खराब करने की एक कोशिश की जा रही है, और इसी को लेकर अब जो कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं वो मौन सत्याग्रह कर रहे हैं देशव्यापी स्तर पर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, और बड़े स्तर के नेता भी इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।